चुन्नी, तू ये क्या कर रही है? पागल है क्या? आग बहुत तेज है। मैंने भी अपनी बेटी खोई है और हमारे रहते कोई माँ अपनी बेटी ना खोएगी। नहीं चुन्नी, आग बहुत तेज है। तू पागल है क्या चुन्नी? चुन्नी समझ से, चुन्नी। दुर्गा तू उधर ही रहना, आगे मत आना। हाँ, मैं क्या हुआ? चुन्नी! चुन्नी! जय रुक जा, आग बहुत तेज है। तू कहीं नहीं जा। माता, हटिए, मैं चुन्नी को बचाना है। चुन्नी वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ चुन्नी। नहीं गुर्जा, आप मत। जय! मैं पानी लेके आता हूँ। चुन्नी, संभाल के मैं आ रहा हूँ। चुन्नी, तुम लोग आया। अब दुर्गा को लीजिए। कमर को से उठो, उठे कोशिश करो। आप दुर्गा को लीजिए। नहीं तो नहीं, तुम भी चलो, 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 जल्दी। जय हाथ दो। नहीं, पहले आप इसे ले जाइए। दुर्गा को ऐसे निकालिए गुर्जा। चुन्नी तो घबराना मत, मैं आता हूँ। समझ के। चुन्नी, दुर्गा मारी लाडो। चुन्नी बाहर आ रही है, जल्दी। चुन्नी! 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 जय! संभल के। उठो, उठने की कोशिश करो। उठने की कोशिश करो चुन्नी। चुन्नी! 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 चुन्नी कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। हटो, जल्दी। अश्विनी, दुर्गा को मलहम लगा दे, चल। मारी जीते जी, थारे को कुछ ना होने दूंगी मैं। तो ठीक तो है ना लाडो? हाँ? बाबू साहब, ये मैं हल्दी वाला दूध बनाकर लाई थी दुर्गा के लिए। अच्छा लाडो, दे। ये लीजिए। चले, हमारी लाडो हल्दी का दूध पिएगी, तुम फटाफट से ठीक हो जाएगी, है ना? अश्विनी, दुर्गा को लेके परेशान ना, हमारी दुर्गा बिल्कुल ठीक है। जी। है ना लाडो? रुक, हमारे संग। अब पता मने चुन्नी की बेटी कट है, कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? बाबू साहब, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। चुन्नी के साथ मैंने इतना गलत किया, इतना गलत जो कभी कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ना करता, और फिर भी उसने मारी दुर्गा को बचाया, अपनी जान पर खेलकर बचाया। और मैं क्या कर रही थी उसके साथ? इतना गलत किया मैंने। उसने तो ये सब करके मारे को अपना कर्जदार बना दिया, पर अब मैं उसका ये कर्ज उतारूंगी। बाबू साहब, मैं चुन्नी की बच्ची लौटा दूंगी, उसे सौंप दूंगी उसकी बच्ची, क्योंकि मैं एक माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। हमारी दुर्गा मारे को लौटाई है, मैं ये नहीं कर सकती। मारे को माफ कर।
मैं उसकी बच्ची उसे लौटा कर लूंगी। बेदनी तो घर उतारने में बावली हो गई है, पर नहीं, मैं उस दहेज दासी को उसकी बेटी से मिलने ना दूंगी। भाभी साहब, क्या हुआ? भाभी साहब, मैं माफी चाहता हूँ। वो जल्दबाजी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं चुनरी को अपने कमरे में ले आया। लेकिन चुनरी के ठीक होते ही हम अपनी बचन वाली जिंदगी में वापस चले जाएंगे। आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं जबना, ऐसा मत कहिए। हमारे को और शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आप दोनों को बहुत तकलीफ दी, बहुत पाप किए। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मैंने जानबूझकर आप दोनों को इतने दुख दिए, पति को खोने के दुख, और गुस्से में इतनी अंधी हो गई कि आप दोनों से बस बदले ही लेती रही। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर प्लीज भाभी साहब, ऐसा मत बोलिए। भाभी साहब, चुनरी से सीखा है मैंने कि गुस्सा भी वही जताते हैं जिन्हें हमसे प्यार होता है। इसलिए आप लोगों को गुस्सा और डांट दोनों से आंखों पर। जय बना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ भाभी साहब, बोलिए ना। आपकी और चुनरी की हमारी चुनरी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए डॉक्टर से बात कर ली। जे दवाई मंगाई हो ना, तू फटाफट जा बाजार से जे दवाई लेकर आ। चुनरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ मैं जल्दी जाता हूँ। आप चुनरी के पास ही रहिए। जा फटाफट। आपने जानबूझकर जयबना को बाहर भेजा ना, ताकि इन दोनों की बेटी के बारे में इन्हें पता ना चले। बोलिए भाभो साहब। राशि बेदनी, तू गलत समझ रही है। मैंने अपनी गलती का एहसास है राशि बेदनी। तारी बातों ने मारी आंखें खोल दी। कुछ सही कहा तूने। आज अगर मारी का सही सलामत है तो सिर्फ चुनरी की वजह से है। आज चुनरी ने हमारी जान की जान बचाई है। मैं बहुत आभार मानती हूँ चुनरी का। और इसलिए मैं चुनरी और अपने जय के वास्ते कुछ खास करना चाहती थी। वो क्या कहते हो तुम सब, वो सरप्राइज देना चाहती थी। तभी तो जय को बाहर बाजार भेजा ना, ताकि पीछे से थोड़ी साज सजावट कर लो। और जब तक जय वापस लौटेगा, चुनरी भी होश में आ जाएगी। तब धूमधाम से हम खुशियां मनाएंगे। हम तू और मैं खुद अपने हाथों से चुनरी को उसकी बेटी सौंप देंगे। सोचा मैंने राशि। मैं जानती हूँ तू हमारे ऊपर भरोसा ना कर पा रही है। मेरा यकीन मान, मैं इनके लिए कुछ अच्छा करना चाह रही थी। पर कोई बात नहीं, थारे को हमारे ऊपर भरोसा ना है ना। तू एक काम कर, तू चुनरी की बेटी को लेकर आ। फिर तू खुद ही तसल्ली से अपने हाथों से चुनरी की गोद में उसकी बेटी को सौंप देना। हाँ? तब तो ठीक है ना? जी बस, मैंने उसे बाहर छुपाया था घर के। मैं उसे लेकर आती हूँ। जो की बात। आखिर चिड़िया हरी जाल में फंसी गई।
दुर्गा, दुर्गा, चुनरी, जीजा दुर्गा। तू ठीक है? हाँ दुर्गा ठीक है। आराम से उठ, उठ, आराम से उठ। मैं पानी देती हूँ, ये ले। दुर्गा, दुर्गा अठे बैठ। जल्दी अच्छे हो जाओ काकीसा। ये तूने लिखा दुर्गा? कितना प्यारा लिखा है। इधर आ, इधर हमारे पास आ। तुम दोनों आराम करो, मैं थारे वास्ते गरम हल्दी का दूध लेकर आती हूँ। जी। अब हम दोनों खेलेंगे। हाँ, ये ले। ये लाडा तू क्या बोल रही है? मम्मा के पास बेबी है। सच में मैंने अभी भी सुनी, दुर्गा ने भी सुनी। अरे नहीं, अभी तू आराम कर जाके। खड़ी सी आई थी। चुनरी जा। बेबी, वो दुर्गा तू अठे बैठ। हाँ, तू आराम से अठे खेल, मैं अभी आई। हवेली में इतना अंधेरा क्यों है? बाबूसा ने तो कहा था कि सजावट करेंगे। और बाबूसा, तो आ गई राशि बिंदनी बच्ची को लेकर। जी। रुक, मैं आती। बाबूसा, आपने तो कहा था कि घर में सजावट होगी और सब अच्छा, पर यहाँ इतना अंधेरा था और कोई सजावट नहीं। ये सब। राशि बिंदनी, तू ऐसे बात बात पे परेशान मत होया कर। सजावट वाले आते ही होंगे। तो तुझे बच्चे मरे थे। मैंने ना इसके लिए खूब सारी तैयारियां करके रखी है। पारियों जैसे कपड़े लाई हूँ मैं इसके वास्ते, इसे तुरंत पहना कर लाती हूँ। और सुन ले, तू भी तैयार हो लेना। हाँ? और हाँ, आज कुछ मीठा जरूर बना लेना। सोच के रहिए राशि बिंदी। दे, बच्ची मने देते। बेकार में इतना परेशान हो रही थी। बाबूसा तो कितनी खुश लग रही है। जब जय और चुनरी को पता चलेगा कि उनकी बेटी जिंदा है, घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियों का माहौल होगा। जय माता जी महाराज।
कहीं से आई थी आवाज। चुनरी यहाँ क्या कर रही है? चुनरी, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? कौन सा? मैंने ना, दुर्गा ने बताया, वो ऐसे बोल रही थी कि मम्मा के पास बेबी है, कमरे में बेबी है, और मैं जब उसके साथ खेल रही थी अठे, तो मैंने आवाज में आई थी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई थी। वो मैंने पूरा आभास हो रहा है, वो आसपास ही है। मैंने उसे चुनरी, दुर्गा को भी अच्छे से बोलना भी नहीं आया है, तुम उसकी बात को सच मान बैठी। देखो चुनरी, तुम्हें चोट लगी है ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम चलो यहाँ से, तुम आराम करो। नहीं खोसा, मैं उसे ढूंढ कर जाऊंगी। मैंने पता है वो आसपास ही है। मैं एक बार राशि जीजा से बात करती हूँ, उन्हें पता होगा। अरे नहीं चुनरी, राशि जीजा, चुनरी, क्या हुआ बाबू साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सोच रही हो कि जिंदगी मुट्ठी में पकड़ी रेत की तरह हो गए है। गलतफहमी होती है हमें कि जिंदगी तो हमारी पकड़ में है, पर कब हाथ से फिसल जाए पता ही नहीं चलता। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो कुछ समझ ही ना आ रहा। राशि बिंदनी, इतनी कम उम्र में मौत आ जाए तो मौत की तकलीफ कई गुना ज्यादा बढ़ जावे, और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होवे है, ये भी कोई जाने की उम्र है, पर मौत किसी पर भी रहम ना करती। तो गई तो तारे साथ साथ चिराज भी जला जाएगा कि चुनरी की बेटी जिंदा है। नहीं बाबू साहब, ना! छोड़िए मुझे। अलविदा राशि बिंदनी। अलविदा।
भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, कुछ नहीं होगा आपको। भाभी साहब, ये क्या हुआ सुन रही? कैसे गिर गए? कौन सा? इतना खून बह गया। राशि जी जा। क्या हो गया? जी शोर क्यों मचा के रखा है? राशि बेटी, भाभी साहब, जी क्या हो गया? पता नहीं मासा, मैं तो सीढ़ियों से गिर रही थी। सीढ़ियों से गिर गई? कैसे गिरी? राशि बिंद्री, आंखें खोल राशि बिंद्री। सुनिए जल्दी हटो, इनको कमरे में लेके चलते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं। हाँ हाँ, संभाल के। जल्दी। भाभी साहब, ध्यान से। संभल के ले जाना जाए, संभल के ले जाना। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.